हाय एवरीवन, वी आर नाउ गोइंग टू स्टडी फ्लैजिला। ये हमारा आखिरी टॉपिक होगा अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया में। इसके बाद से ये जो आपका टॉपिक है वो क्लोज हो जाएगा एंड नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा न्यूट्रिएंट्स इन बैक्टीरिया। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट अगेन। सो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया खत्म होने के बाद जो दो टॉपिक से हम लोग यूपीएससी के क्वेश्चन निकालेंगे दैट इज जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड जनरल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फ्लैजिला। सो फ्लैजिला का काम क्या होता है बैक्टीरिया में? फ्लैजिला का काम होता है लोकोमोशन का। ओरिजिन क्या है? साइटोप्लाज्मिक ओरिजिन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय साइटोप्लाज्मिक ओरिजिन? साइटोप्लाज्मिक ओरिजिन से क्या आप समझते हैं? ये आपका बैक्टीरिया है, अगर इसका ओरिजिन किसी भी लेयर से हो रहा होता तो हम लोग क्या कहते हैं? लेयर से इसका ओरिजिन है। लेकिन फ्लैजिला का जो ओरिजिन है वो डायरेक्टली हमारा साइटोप्लाज्म से होता है, इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं साइटोप्लाज्मिक ओरिजिन। अगर आप इसको इन डेप्थ पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी में, बायोमोलिक्यूल्स में, तो वहां पर आपको प्रोटीन्स एंड कई सारी चीजों की वजह से इसमें और डीप स्टडी करने का मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपका इतना जानना जरूरी है कि जो इसका ओरिजिन है वो है साइटोप्लाज्मिक ओरिजिन। नाउ जनरली जो स्पाइरल एंड बेसिलस टाइप के बैक्टीरिया होते हैं उसमें जो है फ्लैजिला प्रेजेंट होता है एंड कॉकस टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें फ्लैजिला एब्सेंट होता है। नाउ फ्लैजिला के आधार पे हम लोगों ने बैक्टीरिया को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। वन इज ट्राइकस इन विच फ्लैजिला इज प्रेजेंट। ट्राइकस वो टाइप है जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है एंड ए ट्राइकस मीन्स द बैक्टीरिया विच आर डिवॉइड फ्रॉम फ्लैजिला। ऐसे बैक्टीरिया जिसमें कि फ्लैजिला एब्सेंट होता है, तभी यहाँ पर ए वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, ए ट्राइकस। तो आपको टर्म्स में याद करने में इतनी दिक्कत नहीं है। अगर आपको समझ में आ गया फ्लैजिला के लिए हम लोग ट्राइकस वर्ड यूज करते हैं तो आप उसका टर्म का बहुत आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर ए ट्राइकस बैक्टीरिया कौन से हैं? जिसमें कि फ्लैजिला नहीं है, एंड ट्राइकस कौन से हैं? जिसमें कि फ्लैजिला है। नाउ अकॉर्डिंग टू प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला ऑन द सर्फेस ऑफ बैक्टीरिया, यहां पर बैक्टीरिया को और फर्दर डिवाइड किया गया है। किसके आधार पर? जो फ्लैजिला की प्रेजेंस है हमारे बैक्टीरिया में, जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है फ्लैजिला, उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने ट्राइकस जो है उसको और फर्दर डिवाइड किया है। तो ट्राइकस जो है उसको और फर्दर डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लैजिला। नाउ यहां पर दो में हमने बांटा है, एक पोलर एक नॉन पोलर। पोलर मीन्स अगर बैक्टीरिया है ये, तो अगर इसके पोलर साइड में हमें अगर फ्लैजिला देखने को मिलता है तो हम उसे कहेंगे पोलर टाइप, एंड अगर हमें उसके पोलर साइड में ना मिलके ऑल ओवर द बॉडी, ऑल ओवर द सरफेस अगर हमें फ्लैजिला देखने को मिलता है तो हम उसे कहेंगे नॉन पोलर। तो पहले बात कर लेते हैं पोलर की। तो पोलर में भी हम लोगों को यहाँ पर चार टाइप देखने को मिल रही है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ट्राइकस वर्ड आप याद रखेंगे फ्लैजिला के लिए, तो आपको आगे चल के कोई भी टर्म याद करने में इतनी मेहनत नहीं लगेगी। अब आपने ट्राइकस याद कर लिया। नाउ इफ यू सी हियर, यहां पर लिखा है मोनोट्राइकस। मोनो मीन्स वन। अगर आपको बैक्टीरिया के पोलर साइड में एक आपको फ्लैजिला दिखे तो उसे हम कहेंगे मोनोट्राइकस। एम्फीट्राइकस मीन्स दोनों तरफ। अगर दोनों तरफ पोलर साइड में आपको एक एक फ्लैजिला देखने को मिले तो आप उसे कहेंगे एम्फीट्राइकस। देन सिफेलोट्राइकस। सिफेलोट्राइकस का क्या मतलब हुआ? पोलर साइड में किसी पोलर साइड में एक से ज्यादा फ्लैजिला का होना क्या होगा? सिफेलोट्राइकस। नाउ लिफोट्राइकस। लोफोट्राइकस और लिफोट्राइकस जो भी आप बोलना चाहें, इसमें क्या होता है? बैक्टीरिया के दोनों ही पोलर साइड में एक से ज्यादा फ्लैजिला जब प्रेजेंट होते हैं तो हम उसे कहते हैं लोफोट्राइकस। तो यहाँ पर हम लोगों ने पोलर में कौन से चार टाइप पढ़े? मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, सिफेलोट्राइकस एंड लोफोट्राइकस। अकॉर्डिंग टू देयर नेम, मोनो मीन्स वन, एम्फी मीन्स दोनों तरफ, इस तरफ भी इस तरफ भी, सिफेलो मीन्स एक तरफ ही पोलर, एक पोलर साइड में ही एक से ज्यादा, एंड लोफोट्राइकस मीन्स दोनों पोलर साइड में एक से ज्यादा फ्लैजिला का प्रेजेंट होना। नाउ इफ यू टॉक अबाउट नॉन पोलर की बात करें तो उसे हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज पेरीट्राइकस। नाउ पेरी वर्ड से भी आप ये दिखा सकते हैं कि ट्राइकस तो यहाँ फ्लैजिला के लिए हो गया वर्ड, पेरी मीन्स पूरी पेरीफेरी में। पेरी आप कैसे याद रखेंगे? पूरी पेरीफेरी में। अगर आपको किसी बैक्टीरिया के पूरी पेरीफेरी में फ्लैजिला देखने को मिलते हैं, सिर्फ पोलर साइड में नहीं, पूरी पेरीफेरी में, यहाँ भी हैं, पोलर साइड में भी हैं, यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, यहाँ भी, हर जगह है, तो हम उसे कहेंगे पेरीट्राइकस। यहाँ पर क्या लिखा है? इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। सिर्फ पोलर एरिया में नहीं है, पूरे बैक्टीरिया के सरफेस पे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा अगर, तो हम उसे कहेंगे पेरीट्राइकस और नॉन पोलर। तो यहाँ पर हम लोगों ने बात कर ली कि डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे हम लोगों ने फ्लैजिला को पढ़ लिया। पहले हम लोगों ने देख लिया कि फ्लैजिला किस लिए होता है। सेकंड हम लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला, हैविंग अ फ्लैजिला एंड नॉन हैविंग अ फ्लैजिला। देन उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया है कि फ्लैजिला है तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अकॉर्डिंग भी हम लोगों ने किस तरीके से उसे डिवाइड और क्लासिफाई करके रखा है। नाउ अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया फ्लैजिलम
किस तरीके से है। तो हमारा जो फ्लैजिला है वो किससे बनता है, फ्लैजिलिन, FLAGELLIN, फ्लैजिलिन। फ्लैजिलिन नाम का एक प्रोटीन होता है जिससे कि फ्लैजिला बनता है। तो अगर हम केमिकली देखें तो हमारा फ्लैजिला बैक्टीरिया का किससे बनता है, फ्लैजिलिन नाम के एक प्रोटीन से बनता है, जो कि मॉलिक्यूलर लेवल पे खूब सारे फ्लैजिलिन मिलते हैं और एक सिलेंड्रिकल फिलामेंट बनाते हैं। मतलब बहुत सारे फ्लैजिलिन मिले एंड यहाँ पर हम लोगों ने एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर देखा जो कि एक फिलामेंट बना रहा था। नाउ इसका जो ओरिएंटेशन होता है, अब किस तरीके से जो है ये छोटे जो मॉलिक्यूल्स है किस तरीके से मिलके एक सिलेंड्रिकल फिलामेंट बनाएंगे, ये डिफर करता है स्पीसीज टू स्पीसीज। किसी एक स्पीसीज में ऐसा होगा, किसी एक स्पीसीज में कहो ऐसे ही हो, किसी और स्पीसीज में किसी और तरीके से इसका ओरिएंटेशन हो। तो ओरिएंटेशन डिपेंड करता है स्पीसीज टू स्पीसीज, ये डिफर करेगा एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज के लिए। नाउ अगर हम बैक्टीरिया के फ्लैजिला की बात कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि बैक्टीरिया का फ्लैजिला मोस्ट ऑफ द टाइम बैक्टीरिया की खुद की लेंथ से बड़ा ही होता है। बैक्टीरिया की लेंथ से बैक्टीरिया का फ्लैजिला हमेशा बड़ा होता है। और इसकी वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ज्यादातर यहाँ पर पूछा नहीं जाता। लेकिन अगर आपको लेंथ जाननी है तो यहाँ पर लिखिए, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया की लेंथ से बड़ी होती है बैक्टीरिया के फ्लैजिला की लेंथ। इट इज बिगर देन द बैक्टीरिया इटसेल्फ, बैक्टीरिया की खुद की हाइट से बड़ा होता है उसका फ्लैजिला। नाउ पिली की बात करें और हम उसे क्या कह सकते हैं, फिम्ब्रेई। पिली जो जनरली यूज किया जाता है टर्म, उसको हम लोग लेंगे और ये जानेंगे। पिली जो है हमें देखने को मिलता है किसमें, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, जो कि आपको फर्स्ट और सेकंड वीडियो में देखने को मिला था कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में हमें पिली देखने को मिलता है। नाउ पिली जो होता है वो किस चीज से बना होता है, जैसे हमारा फ्लैजिला था फ्लैजिलिन से बना हुआ, वैसे हमारा पिली किस चीज से बना होता है। हमारा पिली जो बना होता है वो बना होता है फिम्ब्रेई से, FIMBRIAE, फिम्ब्रेई। जो कि क्या होता है, अब जो पिली होता है उसका लेंथ जो है वो हमेशा छोटा होता है फ्लैजिला से। मतलब अगर हम फ्लैजिला की बात करें, ये बैक्टीरिया है तो ये फ्लैजिला है, लेकिन पिली जो होगा वो हमेशा फ्लैजिला से छोटा ही रहेगा। नाउ जो प्रोटीन जो कि पिली बनाता है दैट इज फिब्रिन, हम लोगों ने देख लिया। नाउ फंक्शन की बात करें तो हमारे पिली जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कौन से दो टाइप, एक वो हम कहते हैं उसे नॉर्मल पिली और हम लोग जनरली उसे बस पिली कहते हैं, और दूसरे को हम लोग कहते हैं सेक्स पिली। अब नॉर्मल जो पिली होता है उसका काम क्या होता है, उसका काम लोकोमोशन का नहीं होता। बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है कि पिली भी लोकोमोशन में काम करता है। पिली का काम लोकोमोशन का नहीं होता है। इसका काम अभी तक पूरी तरीके से समझ नहीं पाए हैं, लेकिन जितना भी हम लोग को समझ में आया है उसके हिसाब से पिली जो है वो स्टिक के काम आता है, एक दूसरे से चिपक के रहते हैं, स्टिकिंग के काम पे आता है। एक दूसरे से चिपक के रहेंगे या तो फिर किसी सरफेस से जाके चिपक जाएंगे। तो यार स्टिकिंग का काम जो होता है वो हमारा किससे होता है, पिली के वजह से होता है, टुगेदर या तो फिर सरफेस की वजह से। टुगेदर इनका स्टिक रहने का कारण क्या है, मान लीजिए किसी पानी में है बैक्टीरिया, वहां पर बहुत ज्यादा तेज पानी है, तो अगर ये एक दूसरे से चिपक के नहीं रहेंगे तो ये क्या होगा, इनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एक दूसरे से स्टिक रहने के लिए यहाँ पर पिली इनकी हेल्प करती है। वहीं पर अगर हम लोग सेक्स पिली की बात करें तो उसका क्या फंक्शन होता है, उसका फंक्शन होता है जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करना। ये एक बैक्टीरिया है और ये दूसरा बैक्टीरिया है। यहाँ पर हम लोगों ने देखा नॉर्मल पिली एंड यहाँ पर दिस इज सेक्स पिली, यहाँ पर नॉर्मल एंड यहाँ पर सेक्स पिली। अब अगर ये सेक्स पिली इस पे जाके फिजिकली इंसर्ट हो जाती है तो ये अपना जेनेटिक मटेरियल जो है वो इधर से इधर ट्रांसफर कर देगी। तो ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल किसके थ्रू होता है, सेक्स पिली के थ्रू होता है। नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर फ्लैजिला है, इसका जो डायग्राम होगा, जो मैंने ये बताया है, इसका एक डायग्राम है जो कि मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। एंड मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि जितने भी इंपॉर्टेंट डायग्राम मेरे को किसी भी वीडियो के बाद लगेंगे तो मैं वीडियो अपलोड करने के तुरंत बाद उन डायग्राम्स को डाल दूंगी ताकि आप लोग को मेहनत ना करनी पड़े। तो फ्लैजिला से रिलेटेड एक और दो कह लीजिए 2-3 डायग्राम है जो कि मेरे को लगे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम आएंगे। क्यों, क्योंकि एग्जाम में आपको कई सारे डायग्राम के थ्रू मैंने हमेशा बोला है कि आप अपना आंसर शीट लिखेंगे, तो वो जो सारे डायग्राम है वो आपको एक जगह मिल जाएंगे। एंड एट द एंड ऑफ एवरी चैप्टर, मतलब जब हम लोग बैक्टीरिया चैप्टर पूरा खत्म करेंगे तो मैं आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी जिसमें सिर्फ डायग्राम होंगे, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, सिर्फ आपके पास डायग्राम होंगे। लेकिन वो सारे डायग्राम कौन से होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम जो कि आपके टॉपिक वाइज होंगे। मतलब हम लोगों ने पहले जनरल बताया, तो जनरल में जो भी होगा, अल्ट्रा स्ट्रक्चर का एक आपका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, देन फ्लैजिला का आपका डायग्राम आ जाएगा,
ऐसे करके जितने भी इंपॉर्टेंट डायग्राम हैं वो सारे के सारे आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। तब तक के लिए जब आप वीडियो देख रहे हैं, आपको समझना है एंड आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, आपको डायग्राम देखना है, तब तक के लिए आप अपना टेलीग्राम में जाके आराम से देख सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आने वाला है दैट इज न्यूट्रिएंट ऑन बैक्टीरिया ऑफ बैक्टीरिया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप मत कीजिएगा उसे, क्योंकि उससे इंडिविजुअल बहुत क्वेश्चन आए हैं। अगर स्किप कर भी रहे हैं तो एटलीस्ट उसका जो केमिकल वाला पार्ट है, मीन्स जो कीमियोसिंथेटिक बैक्टीरिया का पार्ट है, उसे जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं उसके लिए 3 अलग वीडियो बनाऊंगी ताकि लोगों को ये प्रॉब्लम ना हो। पहले मैं बना दूंगी आपकी फोटोसिंथेटिक, देन कीमियोसिंथेटिक एंड देन हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। सो कीमियोसिंथेटिक बैक्टीरिया को जरूर देख लीजिएगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है वो। सो थैंक यू सो मच, दिस ऑल फॉर टुडेज वीडियो। एंड कोई भी डाउट हो मैसेज कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, इंस्टाग्राम पे भेज दीजिए, कुछ भी कीजिए, बस डाउट को पूछिए ज़रूर। थैंक यू।